हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है कि चेहरे पे जीवन की व्यथा गथा कथा लिखी हुई होती है, यानी स्टोरी लिखी हुई होती है। तो जैसे जैसे जीवन जन्म होता है और बड़े होते हैं और जितनी भी उम्र हम काटते हैं, लास्ट में आके देखते हैं कि कई बुजुर्ग बहुत सुंदर होते हैं और बहुत हंसमुख होते हैं और उनके पास बैठ के हमें पॉजिटिविटी आती है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जिनको देख के उनके चेहरे पे उनकी कहते नहीं कर्मों का जो लेखा जोखा उनके चेहरों पे लिखा हुआ होता है कि ना तो वो किसी से बात करना पसंद करते हैं, ना ही हंसना पसंद करते हैं, ना ही खुश रहना पसंद करते हैं। तो ये उनके जीवन की जो कहते नहीं कर्म का जो सारा लेखा जोखा उनके चेहरे पे लिखा होता है। कुछ लोग देखते हैं आपकी यंग एज में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो लोग वृद्धावस्था में बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत ही सुंदर चेहरे के साथ, बहुत ही अच्छे नेचर के साथ, हंसमुख चेहरे के साथ अगर वो लोग दिखते हैं तो समझ लीजिए कि उनका जो जीवन है बहुत ही अच्छे और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे विचारों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी है, अच्छे कर्मों के साथ काटी है। तब जाके कहीं कहते नहीं बुढ़ापे में सारी सुंदरता चली जाती है, सारी रौनक चली जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान वृद्धावस्था में भी खूबसूरत लग रहा है तो समझ लीजिए कि उसके कर्म बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे इतनी रौनक होती है कि हर कोई उनके पास बैठना चाहता है, बात करना चाहता है और हर कोई उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछता है और एडजस्ट कर लेता है अपनी ज़िंदगी में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपनी पूरी उम्र जैसे जैसे काटें तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी काटनी चाहिए, अच्छे सोच के साथ, अच्छे कर्मों के साथ और अच्छे लोगों के साथ। कहते हैं कि पैसे का जो कहते हैं कि इस स्टेटस नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कितना अच्छा है और क्या ही अच्छाई हमें सिखा सकता है। उस हिसाब से हमें इंसानों का चुनाव करना चाहिए, ना कि ऐसे कि पैसा है तो पैसा होने से कहते हैं भीतर का जो हमारा नेचर होता है वो नहीं बनता है। हमारा नेचर अच्छी आत्मा के साथ बनता है और वो आत्मा अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपको कहते हैं कि वृद्धावस्था यानी कि बुज़ुर्ग होके या ओल्ड एज में अगर आपको बहुत खूबसूरत लगना है तो फिर आप अभी से ही अपने जो कहते हैं सोच बदल लीजिए और खुश रहिए और अच्छी तरह रहिए, जीवन का अर्थ समझिए और हमेशा हेल्पफुल रहिए। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर उम्र नहीं है तो चलो ठीक है, चले ही जाएंगे दुनिया से। लेकिन अगर आपकी उम्र लिखी है तो उतनी उम्र आपको जी के ही जाना पड़ेगा। तो उस एज को ऐसे मत आगे चल के आए कि आप चारपाई पे पड़े हैं, बीमारियों से घिरे हैं, वाह कर रहे हैं और इस तरह से आप अपनी उम्र को काट रहे हैं। आप अपनी उम्र को एंजॉय करके जाएं, लाइफ जी के जाएं, खुश होके जाएं, अच्छे कर्मों के साथ जाएं, अच्छी बोली के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ जाएं, ताकि जब आपको कोई विदा करे इस दुनिया से तो काफ़ी दुख के साथ विदा करे। ऐसा ना हो अरे यार बूढ़े थे चले गए अच्छा रहा। ऐसी सोच के साथ दुनिया से अलविदा नहीं कहना चाहिए। तो ये तो रही आपके अच्छे कर्मों का फल, जो कि आपके चेहरे के ऊपर पूरा लिखा हुआ होता है। जैसे जैसे आप कहते हैं कि कोई किसी की कहते हैं ना उल्टी गिनती चलती है, उम्र की उल्टी गिनती। तो उल्टी गिनती इसीलिए चलती है कि वो इंसान अपने हिस्से का जो दुख है, तकलीफ़ है, वो झेल चुका है और अब उसके सुख के दिन आए हैं। तो भगवान उसको सुख देता है, हर तरह से सुख देता है। कहते हैं कि खुश रखता है, पहनाता है, उड़ाता है, खूबसूरत रखता है। तो ये सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा खा रहा है, वो ज़्यादा अच्छा पहन रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल का खुश होना, दिल का हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है।
हमारी खूबसूरती और हमारी ताजगी अगर किसी चीज़ से आती है तो हमारे दिल की खूबसूरती से ही आती है, आत्मा की खूबसूरती से ही आती है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी बात है कि गांव और शहर में क्यों इतना डिफरेंस होता है। गांव और शहर, वैसे तो आज की डेट में हर गांव शहर है और शहर तो शहर है ही, लेकिन लोगों की जो मेंटलिटी है वो आज तक नहीं बदली है। लोगों की सोच नहीं बदली है। लोग सब कुछ कॉपी कर रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। हर चीज़ जो शहरों में है वो आज गांव में भी है। लेकिन कहते हैं यहाँ से गांव के लोग अभी भी नहीं बदले हैं। ठीक है, गांव का कल्चर अच्छा है, गांव के लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, क्वालिटी होती है, हर किसी में क्वालिटी होती है। लेकिन यही बात गांव में रहने वाले लोगों को भी सोचनी चाहिए कि शहर के लोगों में भी क्वालिटी होती है। और यहाँ के कल्चर के हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से, यहाँ के जो कहते हैं कि लाइफ स्टाइल के हिसाब से इंसान रहता है। और जैसे हम आपके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं वैसे आप हमारे कल्चर को भी एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोच के किलसते रहेंगे, अरे ये तो अच्छा पहनते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, ये करते वो करते, तो आप अपनी लाइफ ही ख़राब कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप देख रहे हो हमें तो जेलसी करने से अच्छा है आप कुछ सीखो। अगर आप सीखोगे तो शायद आप भी एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आप किलस रहे हो और जेलसी कर रहे हो तो आप जो आपका असली कल्चर है या जो आपका असली बिहेवियर है वो भी ख़राब कर रहे हो। हमारा तो सीख ही नहीं रहे हो, दूसरा जो आपका खुद का बिहेवियर और कल्चर है वो भी आप ख़राब कर रहे हो। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि शहर में क्या होता है कि इंसान जीवन को समझ चुका है, नेचर को समझ चुका है, कुदरत को समझ चुका है और उसे पता है कि लाइफ को कैसे जीना है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल पता नहीं हो कि ना हो। इस चीज़ को शहर के लोग पूरी तरह से माइंड कर चुके हैं, सोच चुके हैं। तो अगर अच्छी सोच के साथ हम लाइफ जीते हैं तो लाइफ ऐसे ही खूबसूरत हमें अच्छी तरह पहनाती है, उड़ाती है, खुश रखती है, घुमाती है, फिराती है। लेकिन अगर आप लाइफ में देख देख के दूसरों को जेलस होंगे तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल झंडू-बाम बन जाएगी और आप ना अपनी लाइफ जी पाओगे ना दूसरे की देख के कॉपी कर पाओगे। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर दूसरों से कुछ सीखिए, लेकिन अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो जिस कल्चर में आप हैं और जिस बिहेवियर में जिस जगह पे आप हैं तो कम से कम उसको तो मेंटेन रखें। क्योंकि अगर कॉपी करने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो फिर ये डिफरेंस आता ही नहीं। क्योंकि अगर ज़मीन का फ़र्क है, ज़मीन की दूरी का फ़र्क है तो डेफिनेटली इंसानों में डिफरेंस आएगा ही आएगा। बिहेवियर में, पहनावे ओढ़ावे में, नेचर्स में, हर किसी में फ़र्क आएगा ही आएगा। आप वो फ़र्क नहीं दूर कर सकते हैं। और अगर आपको शहर के लोग अच्छे लगते हैं तो उनको कॉपी भी करते हैं, फिर उनसे जेलस भी होते हैं, फिर उनको सुनाते भी हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये है वो है। तो आप कॉपी मत करिए। आप अपने कल्चर को देखिए। कहते हैं जो शहर के लोग हैं वो आपको कॉपी कभी नहीं करते हैं और ना ही आपके शहर में कभी जाते हैं कि ऐसे करें वैसे करें, कुछ भी नहीं। घूमा फिरा, अपने दुनिया में आए, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। लेकिन ना आपसे जलेंगे, ना आपको इरिटेट करेंगे, ना आपको ताक झांक करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन गांव के लोगों को में ये आदतें 100% होती हैं कि बार बार उसको देखना और उसको जेलस होना। तो जब तक आप शहर में नहीं रहोगे ना तब तक आप शहर वाले बन नहीं सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ जिस कहते कुदरत में हम रहते हैं उसी जगह का प्रभाव पड़ता है। और शायद गलत तो कोई भी नहीं होता है ना, इंसान सारे ही अच्छे हैं। मैंने जैसे बोला है सारे अच्छे होते हैं। बस ये हमारी मानसिकता है जो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है कि हाँ ये अच्छा वो ख़राब, वो अच्छा वो ख़राब।
अगर आप किसी को समझा सकते हैं तो ज़रूर समझाइएगा, लेकिन किसी को भी आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। बट फिर भी आप लाइफ को समझिए कि लाइफ में खुश कैसे रहते हैं, बस इतना। खुश कैसे रहते हैं बस इतना समझिए, और उसके अलावा कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप शहर में रहो, चाहे आप गांव में रहो, बस खुश रहने का तरीका सीखिए कि हम कुदरत को कैसे समझ सकते हैं, हम आत्मा की पावर को कैसे समझ सकते हैं, और हम अपने आप को जेलसी से कैसे अपने आप को हटा सकते हैं। तो इसी के साथ में आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।